माँ, इस कागज पर क्या लिखा है? मुझे अल्फाज पढ़ने आते हैं। तो अब मैं किससे पूछूं? अरे जिसने लिखा है उसी से पूछ। माँ, लेकिन ये तो आपके ही संदूक से निकला है। अच्छा, दिखा। लज्जो, जा कुएं से पानी भरला। अब तुम झूठ ना बोलो सजनी, अब तुम झूठ ना बोलो सजनी, तुम्हारी बाट में दिन भई रजनी, अब तुम झूठ ना बोलो सजनी, अब तुम झूठ ना बोलो। वाह, आप गाती है। मैं चौधरी लाल जी का भतीजा भुवन, कल ही लाहौर से लौटा हूँ। आप इसी गांव से? जी, मैं सरहाली से हूँ। अब मैं कुएं पर पानी भरने आती हूँ। तो आप गाती है? हाँ, बस कुएं पर पानी भरने आती हूँ। अब मैं जॉनी आ कोई देख लूँगा। वैसे मैं पानी नहीं भरता, जी? मतलब मैं गाता हूँ। शहर में उस्ताद इकबाल जी से संगीत सीख कर आ रहा हूँ। आपकी आवाज़ सुनी तो लगा शायद आप भी गाती हो। वैसे अगर आप ना गाती हो तो मैं सिखा सकता हूँ, अगर कोई एतराज़ ना हो तो। जी, पर नहीं, घर जाने में देरी हुई तो? तो आप ही बताइए कहाँ सिखा सकते हैं। यहाँ कुएं पर। कुएं पर? जी। इजाज़त दीजिए। आप मेरा इंतज़ार कर रहे थे? नहीं, चलिए रियाज शुरू करें। जी। तो सबसे पहले ये समझिए कि संगीत क्या है। संगीत इंसानियत का अलंकार है, गहना है। एक ऐसा गहना जिसे हर एक शख्स
बिना किसी इम्तियाज के पहन सकता है। संगीत किसी इंसान को ऐसे ही निखार देता है जैसे किसी हीरे को जौहरी। जी, आप आगे से खाइए ना। और और थोड़ा जल्दी। क्यों? अगर मेरे किसी गांव वाले ने देख लिया तो कमबख्त बवाल बना देंगे। कमबख्तों से क्या डरना? कमबख्तों से नहीं, अपने बापू से डरती हूँ। वो इसी साल हमारे सरहाली गांव के सरपंच बने हैं। अगर उन्हें पता चला तो कह दीजिएगा कि कुएं का पानी मीठा कर रहे थे। अच्छा, आपने लाहौर में भी वहाँ किसी लड़की को संगीत सिखाया है? हाँ। वहाँ भी ऐसे ही सिखाते थे, कुएं पर? नहीं, हवेली पर सिखाता हूँ। वहाँ लड़कियाँ मिलने से नहीं, गलत गाने से डरती है। और मैं? आप लोगों से डरती है, सुरों से नहीं। गाइए। सा सा दिलां दे गैर मरई दे जुड़े हुण तार वे सजना सानू भी लगदा तैनू भी होया हुण प्यार वे सजना नी तेरा चन ते जन्नत भी तरती ते ही आया है जदों दा सोहणिया नजरां नू मेरे नाल लगाया है जचे हुण मौत ना जचदी फिरा के यार वे सजना सानू भी लगदा तैनू भी होया हुण प्यार वे सजना। वे साले कंजरिया, आज फिर से लस्सी का पतीला खाली कर दिया। बस भी करो अम्मी जान। हाय अल्लाह, क्या करूं मैं इस लड़के का। ये कलमू है, इतनी लस्सी से तो रावी में बाढ़ आ जाए जितनी तू उस सरपंच के घर दे आया। उस सरपंच की लड़की के चक्कर में हमारी आधी भैंसें सूख गई। तू आज घर आ फैजल, मैं करवानी आ तेरे नेक करम। हाँ आदाब लज्जो। आदाब। आदाब। ये आज फिर लस्सी? वो क्या है ना, अम्मी जान मानती नहीं है। रोज सुबह सुबह उठकर डोलू में लस्सी भर देती है और कहती है गांव की सबसे सुंदर लड़की को दे आ। अब भला आपसे ज्यादा सुंदर इस गांव में है ही कौन? जी शुक्रिया, लाइए ये डोलू मैं ले जाती हूँ। आपके हाथ में तो मटका है, आप कैसे लेके जाएंगी? आप चलिए, फैजल ले आएगा। ओ तो लस्सी लेके ऐसे मत। नूरे जहां दा दीदार हो गया, अब क्या जरूरत है इस लस्सी को सरपंच के यहाँ लेके जाने की। आहा रांझे, तेनू मैं करवानी आ नूरे जहां दा दीदार।
क्या बात उस्ताद जी, आज आने में बड़ी देरी कर दी। वो दरअसल आज मैंने सोचा था कि वो जो राग आपने सबसे पहले दिन सिखाया था जब हम मिले थे, क्या था वो? सजनी तुम ना बोलो, सजनी तुम। ओ, अब तुम झूठे न बोलो सजनी, राग हाँ, मधुवंती। हाँ, आज फिर वही सिखाइए ना। माफ करिएगा, आज तो नहीं सिखा पाऊंगा। मैं यही कहने आपसे मिलने आया था। आज मुझे किसी ज़रूरी काम से लाहौर जाना होगा। क्यों? उस्ताद जी का खत आया है। मोहम्मद फरीद खान ने ब्रिटेन सरकार के लिए एक महफिल रखी है, तो उसमें उस्ताद जी भी गाएंगे और मैं भी। आप उन गोरों के लिए गाएंगे? हाँ। पर वो तो अच्छे लोग नहीं है ना। बापू भी कहते हैं कि वो हमारा अनाज ले जाते हैं, हमारे लोगों को मारते हैं। फिर भला? अरे पगली, ये तो बस काम है। जैसे किसान खेत में हल चलाता है, वैसे ही हम महफिल में गला चलाते हैं। पर हल तो अपने ही खेत पे चलाते हैं ना। ओफो, आप कहाँ की बात कहाँ ले गई? आप वापस कब आएंगे? बस एक हफ्ते भर में। और वो राग? वो राग ये लीजिए। इस पर मैंने राग मधुवंती का आरोह, अवरोह और पकड़ लिख दी है। जब तक मैं लौटूंगा तब तक आप इसे रट लीजिएगा, फिर आगे मैं सिखा दूंगा। क्या? हाँ चाचा। वो चौधरी लाल का भतीजा इतना शातिर होगा, मैंने सोचा नहीं था। चाचा ये बातें सोची थोड़ी जाती है। और अब तक तो मैंने क्या, पूरे गांव ने कुएं के पास लज्जो और उस भुवन को साथ में देख लिया होगा। खैर, इसमें बेचारी लज्जो का क्या कसूर। जब से वो लाहौरी परिंदा इस गांव के अंदर आया है, इस गांव की हर एक लड़की अपने घर का रास्ता भूल गई है। खैर, गौर फरमाइएगा, मैं चलता हूँ। तो ये पानी भरने जाती थी तू कुएं पर? बापू वो मुझे संगीत सिखा रहे थे। संगीत? मेरी सरपंची का खुलेआम तमाशा बनाना संगीत है? और ये बात अब जब पूरे गांव में आग की तरफ फैल चुकी है, तो ये बता तेरा हाथ थामेगा कौन? कौन से रईस खानदान का बदकिस्मत होगा जो तुझसे शादी करेगा? मैं इस भुवन को ही खत्म कर दूंगा। आने दो उसे लाहौर से। अब सीधा उसकी लाश ही इस गांव से बाहर जाएगी। नहीं बापू, नहीं, भुवन को मत मारी। तो चाहती है भुवन को कुछ ना हो? ठीक है, भुवन के आते ही मैं एक पंचायत बिठाऊंगा। पूरे गांव के सामने तू बस इतना कह दे कि तेरा और उस भुवन का कोई रिश्ता नहीं है। भुवन बस तुझे कुएं पर बहलाता फुसलाता था और छेड़ता था। देख लज्जो, अगर प्यार किया होगा तो जान से मार देंगे, और अगर छेड़ा होगा तो बस गांव से बाहर निकालेंगे।
सरपंच जी, ये है भुवन। तो शहर से लौट आया फनकार। जी मैं कुछ समझा नहीं। समझे था असी नहीं, वरना अपनी नुआ धिया नूं घरों निकल देंदे। मतलब तुम्हें हमारी बेटी बताएगी, जिसे तुम रोज कुएं पर छेड़ते थे। छेड़ा? भाइयों, अब मेरी बेटी अपनी गवाही देगी और इसके बाद जो वो कहेगी वही आखिरी फैसला होगा। बोल बेटा। हाँ, भुवन मुझे संगीत सिखाने के बहाने रोज कुएं पर छेड़ता था। तो सुन लिया सबने? हो गया फैसला। निकालो इस शरीफ फनकार को इस गांव से बाहर। दोबारा इस गांव में दिखाई भी नहीं देना चाहिए। अब तुम झूठ ना बोलो, राग मधुरा बोलो सजनी, तुम झूठ ना बोलो सजनी। माँ, माँ, हाँ, क्या लिखा है? वो इसमें वो मेरे पिंड चौड़ दी धूल तो मेरी एको एक दुआ, मेरा इश्क बने जल सोनिया, तू मेरा